नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सिंह में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के पार्ट 3 पढ़ेंगे। जो हम पार्ट 1 में कुछ बेसिक चीज़ पढ़े हुए थे, उसके बाद पार्ट 2 में सिंपल प्रेजेंट के नोट पढ़ रहे थे। उसमें 2 नोट पढ़ चुके थे, शायद एक ही नोट पढ़े हुए थे। दूसरी नोट को अभी से हम पढ़ेंगे। जो आपको पहले नोट में बतलाए हुए थे कि जिस क्रिया का मूल रूप होगा वह वर्ब 1 कहलाएगी और उसके अंत में एस या एस जोड़ देने पे वह वर्ब 5 हो जाती है। वर्ब 1 का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं और वर्ब 5 का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी नोट की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका कुछ उदाहरण भी लिखे थे, यानी कि गो हो जाएगा, वह इसका मतलब हो जाएगा कि गो माने जाना। यह हो गया, इसका मूल रूप हो गया। और इसमें हम एस या एस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब 5। ये वर्ब 1 हो गई और ये वर्ब 5 हो गई। इसी प्रकार से हम रन और इसमें एस जोड़ दिए तो क्या हो गया, रन, यानी कि ये वर्ब 5 हो गई और ये वर्ब 1 हो गई। लेकिन हम कहाँ पे एस जोड़ेंगे और कहाँ पर हम एस जोड़ेंगे, उसके बारे में हम अगला नोट पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम दूसरी नोट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरी नोट लिखिएगा। दूसरा नोट होगा क्या चीज़ कि जब किसी क्रिया का अंत अंत 6 ही याद करनी है। यदि हम 6 याद कर लेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उसमें हम 6 ही को याद कर लेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसमें हम केवल और केवल एस जोड़ देंगे और 6 जो है इसमें आप एस या एस जोड़ दीजिएगा तो वो वर्ब 5 हो जाएगी। तो वो कौन कौन सी है, तो अंत में आएगा एस एच, डबल एस, क्या डबल एस, उसके बाद आ जाएगा सी एच, उसके बाद आ जाएगा एक्स, उसके बाद आ जाएगा जेड और वाई। इससे क्या करें, अंत करें। जब किसी क्रिया का अंत एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड और ओ से क्या करें, अंत कर रहा है। जब किसी क्रिया अंत में एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड और ओ आ जाए तो वर्ब 5 में बदलने के लिए ई एस जोड़ देते हैं। क्या, ई एस जोड़ देते हैं। जैसा कि आप उदाहरण लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, जैसा भी हम लिखे हुए थे गो, क्या अंत क्या कर रहा है, ओ से अंत कर रहा है। तो क्या ओ से जो अंत करेगा तो उसके अंत में ये क्या वर्ब 1 है और वर्ब 5 में हमको बदलनी है। तो ये क्या चीज़ से अंत कर रही है, ओ से। तो इसके अंत में हम ओ को ई एस इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, वर्ब ई एस जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगी, तो वर्ब 5 हो जाएगी। वर्ब 5 हो जाएगी। और लिख लीजिए टीच माने पढ़ना, गो माने जाना। इसका क्या अंत क्या चीज से कर रहा है, सी एच। क्या सी एच है,
CH से कर रहा है तो इसको अंत में हम क्या, तो हम फर्स्ट में बतलाए हुए थे, सॉरी सेकेंड नोट्स में, कि गो का क्या होता है, वर्ब वन हो गई, इसका अंत ओ से कर रहा है तो हम इसमें ES जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से टीच हम लिखाए हैं TESCH, इसमें भी ECH है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, टीचेज। इसके बाद पुश माने पुश, टीच माने पढ़ाना और गो माने जाना, पुश, इसका भी अंत SH से कर रहा है तो इसके अंत में हम क्या चीज जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। यही चीज हम बतलाए हुए हैं। अब हम तीसरी नोट्स की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी नोट्स में है कि जब किसी क्रिया का अंत, क्या, जब किसी क्रिया का अंत Y से हो तो हम Y को हटाकर उसके अंत में हम IES जोड़ देते हैं। क्या, IES जोड़ देते हैं। जब किसी क्रिया का अंत, यहाँ पे वही चीज है कि जब किसी क्रिया का अंत Y से करे तो हम Y को हटाकर अंत में क्या चीज जोड़ देते हैं, IES। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा वर्ब वन हो गया और ये वर्ब फाइव हो गया, तो वर्ब वन में क्या चीज हो जाएगा, ट्राई मान लीजिए, TRY, ट्राई, ट्राई माने कोशिश करना, तो इसका क्या चीज हो जाएगा, इसका अंत Y से कर रहा है तो Y से कर रहा है तो इसको हम Y को हटा के क्या चीज जोड़ेंगे, IES। तो यहाँ पे क्या चीज है, TRY है तो Y को हम हटा के IES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइज। IES जोड़ दिए Y को हटाकर। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैरी, मैरी माने शादी करना, तो इसको हम Y से अंत कर रहा है तो इसको हम Y को हटा के क्या चीज जोड़ देंगे अंत में, IES। यहाँ पे हो जाएगा मैरिज। उसी प्रकार से फ्लाई, फ्लाई माने उड़ना, तो इसको हम Y को हटा के अंत में क्या चीज जोड़ देंगे, IES। ये हो गई फ्लाइज। इस सब का अंत Y से कर रहा है। तब हम, यह हो गई तीसरी नोट्स। अब हम चौथी नोट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत ना होगी, तो चलिए अब हम चौथी नोट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम चौथी क्या नोट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चौथी नोट्स क्या है उसको देख लीजिए। अभी तक हम 3 नोट्स पढ़ाए हैं। पहला नोट्स जो था कि हम वर्ब वन का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं और वर्ब फाइव का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा नोट्स था कि एस और ES लगा के हम वर्ब फाइव किसके साथ बनाते हैं, तो ES को सिर्फ और सिर्फ 6 ही है जिसके साथ ES लगता है, अन्यथा सभी के साथ क्या लगता है, S लगता है। जिसमें क्या था, S था, डबल S, SH, CH, X, Z और O था। सॉरी 7 ठो है, क्या 7 है, S, SH, डबल S, CH, X, Z और वो O है। इसके साथ हम ES लगा देते हैं, अंत इससे करें तब। उसके बाद हम तीसरा नोट्स पढ़े हैं कि जब किसी क्रिया का अंत क्या चीज से करे, Y से करे, तो उसको अंत में हम क्या चीज करते हैं, Y को हटा के हम IES को हम जोड़ देते हैं। अब हम चौथी नोट्स जो होगी, चौथी नोट्स में हम क्या चीज पढ़ेंगे। चौथी नोट्स में हम, तो चलिए चौथी नोट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चौथी नोट्स में है कि जब किसी वाक्य का क्या, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट जो होगी वो क्या चीज हो जाएगी,
बी दे और क्या चीज, आई बी दे और यू एवं आई बी दे यू और प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जब किसी क्रिया का अंत, जब किसी वाक्य का अंत, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या चीज से करे, ही सी इट एवं सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं, या वर्ब 5 का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि सिंगुलर कहने का मतलब है कि वो चीज क्या होगी, ही होगी, ही जो होगी वो सिंगुलर होती है, सी जो होगी वो भी सिंगुलर है, वह इट जो है वह भी सिंगुलर है। इट का भी मतलब क्या चीज होता है, यह, वो भी क्या है, सिंगुलर है। तो अब हम इसका उदाहरण करेंगे, उदाहरण की तरफ हम बढ़ेंगे। जो भी नोट लिखा है उस सभी का उदाहरण हम कर रहे हैं। यहाँ पे मान जाइए कि मोहन जो है वह का स्कूल जाता है, वहाँ पे तो उसमें दो चीज, अच्छा चलिए पहले वही चीज लिख ले रहे हैं। मोहन स्कूल जाता है, क्या मोहन जो है स्कूल जाता है। सब्जेक्ट खोजने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो क्रिया है ना, जो क्रिया है यानी कि जो वर्ब है उसमें आप कौन लगा के खोजिएगा ना तो अपने आप मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जाता है तो आप बोलिए कौन जाता है, मोहन जाता है। कौन जाता है, मोहन जाता है। तो मोहन जो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आप कहाँ किसे क्रिया के साथ जोड़ के खोजिएगा तो वो ढूंढ मिल जाएगा। और क्या चीज मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ जाता है तो वह स्कूल जाता है, तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। और ये जो हो गई ये क्रिया हो गई यानी कि वर्ब हो गई। तो आप पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन यानी कि मोहन। उसके बाद क्या चीज लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हम लिखाए हुए थे कि पहले जो होगी सब्जेक्ट होगी, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 होगी, उसके बाद क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। यानी कि सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वर्ब जो है ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल। मोहन अकेला है कि दो गो है, मोहन अकेला ही है ना। कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है, अकेले ही जा रहा है ना। तो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या चीज लगाते हैं, वर्ब 5 लगाते हैं। तो वर्ब 5 जाता की क्या चीज हो जाता है, गो। और इसके अंत जो कर रहा है वो से कर रहा है, तो वो के लिए हम क्या चीज करते हैं, अंत में ये सम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब हम क्या चीज लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये जो वर्ब 5 हो गई किसके लिए, सिंगुलर है इसलिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी,
स्कूल हो जाएगी, स्कूल। उसके बाद आप लिखिए कि दूसरा उदाहरण, राधा दाल छौंकती है। राधा जो है, राधा दाल छौंकती है। क्या अभी हम बोले हैं कि जो क्रिया है उसमें कौन लगा के खोजिएगा तो क्या चीज मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कौन छौंकती है? तो राधा छौंकती है। क्या चीज? दाल। कौन छौंकती है? राधा छौंकती है। तो अब क्या लगाएंगे? क्या, कहा, कौन नहीं, क्या, कहा, किसे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़िएगा तो क्या चीज मिल जाएगी? वर्ब के साथ जोड़िएगा तो वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगी। क्या चीज बोले हम अभी? कहा, क्या, किसे, किसको आप वर्ब के साथ लगाइएगा तो क्या चीज मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट उसमें क्या है, तो आप इसमें से लगाइए तो। और सब्जेक्ट के लिए क्या चीज? कौन सिर्फ जोड़ दीजिए, कौन लगा दीजिएगा कथी के साथ? क्रिया के साथ, यानी कि वर्ब के साथ। तो क्या मिल जाएगी? सब्जेक्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया क्या है? छौंकती। क्या जो क्रिया के पहचानने के लिए क्या है? जिसके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो, वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। तो इसमें ता है ना, ती है, ता नहीं है, ती है। क्या चीज है? ती है। तो यही क्या हो गई? पूरा जो हो गई एक क्रिया हो गई। तो आप क्रिया के साथ क्या चीज जोड़िएगा? कौन जोड़िएगा तो क्या चीज मिल जाएगा? सब्जेक्ट। तो कौन छौंकती है? राधा। तो क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। कहाँ छौंकती है? नहीं, यह नहीं मिला। कहाँ छौंकती है चीज तो नहीं मिला। क्या छौंकती है? वह दाल छौंकती है। यह चीज तो मिल गया। तो क्या हो गया? ये जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसे छौंकती है? ये भी पता नहीं किसको छौंकती है, लेकिन क्या छौंकती है? वो तो दाल छौंकती है ना, ये तो मिल रहा है। तो क्या हो जाएगी? ये जो हो जाएगी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसका क्या है? राधा है। तो आप यहाँ पे राधा लिख दीजिए, राधा। उसके बाद है सिंगुलर है कि प्लुरल? राधा अकेला नाम है कि दो गोटे के? राधा। अच्छा, आप सोचिएगा कि दो लड़की के नाम होते हैं, लेकिन इनको तो क्या अलग अलग ना हो गई? राधा किसी एक ही के नाम ना है, उसको भी राधा बोलिएगा, उसको राधा बोलिएगा, नहीं बोल सकते हैं। नाम है, मान रहे हैं, लेकिन उसको बुलाइएगा तो वही आएगी और उसको बुलाइएगा तो वो आएगी। दोनों के तो कुछ अलग है ना। लेकिन हम लोग में क्या, हम भी हो गए और लोग भी हो गए। हमारे साथ जो भी है सभी लोग हो गए। उसमें जो है सब इकट्ठे आ जाएंगे, एक के जो भी होगा सब एक साथ आ जाएंगे। हम लोग क्योंकि हम वहाँ पे लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम राधा लोग तो नहीं बोल सकते हैं ना। राधा लोग तो नहीं बोल सकते हैं, सीधे राधा बोल रहे हैं। तो राधा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या चीज लगता है? वर्ब 5। और प्लुरल के साथ वर्ब 1। एक के साथ अनेक, अनेक के साथ एक। तो अनेक क्या चीज हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। तो उसके साथ एक, यानी कि वर्ब 1। और उसके बाद वर्ब 5 क्या है? अनेक है। तो उसके साथ क्या? एक, यानी कि सिंगुलर। सिंगुलर जो होगा वर्ब 1 लेके आएगा, और प्लुरल जो होगा वो सिंगुलर वर्ब 5 और प्लुरल वर्ब 1 के साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या चीज रहेगा? अब क्रिया क्या है? छौंकती। तो ये क्या चीज है? सिंगुलर के साथ वर्ब 5 आएगा। तो वर्ब 5 छौंकना के लिए क्या चीज हो जाएगा? सीजन क्या चीज हो जाएगा? SEASON।
SEASON, सीजन हो गया। सीजन माने छेकना। इसका अंत क्या चीज एन से कर रहा है, तो इसको हम वर्ब 5 करने के लिए क्या चीज जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। नहीं एस है, ना डबल एस है, ना एस एच है, ना सी एच है। इसमें से दूसरा नोटिस में कि कोई चीज है ये नहीं है, तो हम इसके अंत में क्या चीज जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। तो क्या चीज हो जाएगी? वर्ब 5 हो जाएगी। ये तो हो गई सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5। उसके बाद क्या चीज लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और दाल के लिए क्या चीज आ जाएगी? पल्स। पल्स PLUSE, पल्स माने दाल। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे अगले उदाहरण की तरफ। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम अगले क्या चीज करेंगे? अगले एग्जाम्पल करेंगे। क्या चीज? अब चलिए लिख रहा है सुमन और सुनील। क्या सुमन और सुनील क्या चीज करता है? मुझे पढ़ाता है। मुझे पढ़ाते हैं। क्या चीज? सुमन और सुनील मुझे पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे अभी हम बोले हैं कि ऑब्जेक्ट जो होगी ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा होगा। तो ता है ये क्या चीज हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी या वर्ब हो जाएगी। तो इसमें हम क्या चीज जोड़ देंगे? सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन जोड़ देंगे। तो कौन जोड़ेंगे तो क्या? कौन पढ़ाते हैं? सुमन और सुनील, ये दोनों आदमी मिलकर पढ़ाते हैं। किसको? किसको पढ़ाते हैं? मुझे पढ़ाते थे। क्या हो जाएगी? ये जो हो जाएगी सब्जेक्ट हो जाएगी। किसे पढ़ाते हैं? मुझे पढ़ाते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी और ये वर्ब हो गई। तो चलिए पहले ही वाले क्रिया पे हम कि कौन लगा देंगे तो क्या चीज मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। और किसे पढ़ाते हैं? मुझे पढ़ाते हो। क्या चीज हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको हम बैठा रहे हैं इसको सूत्र पे। सब्जेक्ट में क्या है? सुमन और सुनील है। तो आप यहाँ पे सुमन और सुनील कर दीजिए। सुमन एंड सुनील। सुमन एंड सुनील। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब। क्या? तो वर्ब 1 होगा, अन्यथा वर्ब 5 लगेगा। क्या चीज में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इतना स्ट्रक्चर हम लिखाए हुए हैं, समझाए हुए हैं। क्या चीज? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। तो यहाँ पे क्या चीज लगेगा? वर्ब 1 की वर्ब 5 सिंगुलर के साथ, वर्ब 5 लेकिन प्लुरल के साथ वह वर्ब 1 लगेगा। यहाँ पे जो है सुमन और सुनील कितने आदमी है? 2 आदमी है। क्यों? क्योंकि दोनों के अलग अलग है। सुमन और सुनील अलग अलग है। तो यहाँ पे जो हो जाएगी प्लुरल हो जाएगी। प्लुरल के साथ वर्ब 1 क्या हो जाएगा? पढ़ाने का। टीच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टीच कीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मुझे है। तो यहाँ पे मी कर दीजिए। क्या? मी कर दीजिए। यही हो गई इसका